क्या आपकी गाड़ी में भी E20 पेट्रोल भरता है? क्या आपने सोशल मीडिया पर वो वीडियो देखे हैं जिनमें बोतल में रखा पेट्रोल कुछ देर बाद दो परतों में अलग अलग दिखाई देता है? या फिर वो दावे कि E20 पेट्रोल इंजन खराब कर देगा, माइलेज घटा देगा और सरकार खुद इसे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट मान रही है। इधर सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़ है, उधर राजनीति भी तेज हो गई है और अब मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या E20 पेट्रोल वाकई गाड़ियों के लिए खतरा है या फिर आधी जानकारी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है? नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम की यह खास रिपोर्ट। आइए समझते हैं पूरी कहानी। देश भर में इन दिनों E20 पेट्रोल सबसे ज्यादा चर्चा में है। पेट्रोल पंपों पर यही ईंधन मिल रहा है। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। कहीं बोतल में पेट्रोल दो हिस्सों में बांटा दिखाया जा रहा है, कहीं दावा किया जा रहा है कि E20 भरवाने के बाद इंजन में दिक्कत आने लगी, कहीं लोग फ्यूल पंप, इंजेक्टर और माइलेज को लेकर शिकायत कर रहे हैं। इन वायरल वीडियोस ने लाखों वाहन मालिकों की चिंता बढ़ा दी। इसी बीच राजनीतिक बयानबाजी ने भी बहस को और तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में E20 कार्यक्रम को एक तरह का इथेनॉल एक्सपेरिमेंट बताया और इसका असर करोड़ों भारतीयों पर अगले साल तक पता चलेगा। लेकिन सरकार ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया। कानून मंत्रालय और भारत के अटॉर्नी जनरल ने साफ कहा, सुप्रीम कोर्ट में E20 को कभी प्रयोग नहीं कहा गया, बल्कि मीडिया में कुछ दलीलों को गलत तरीके से पेश किया गया है। सरकार का कहना है कि E20 कोई ट्रायल नहीं बल्कि भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय ईंधन नीति का हिस्सा है, जिसके लिए तकनीकी परीक्षण और मानक पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर E20 है क्या? दरअसल E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। एथेनॉल एक जैव ईंधन है जो मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। सरकार का दावा है कि इससे विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी, प्रदूषण कम होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। यानी एक तीर से कई निशाने। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। कुछ ऑटो एक्सपर्ट्स और कई वाहन मालिकों का कहना है कि पुराने मॉडल की गाड़ियों में E20 के इस्तेमाल से फ्यूल सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। कुछ मामलों में माइलेज कम होने या कुछ पुर्जों के जल्दी घिसने जैसी शिकायत भी सामने आई है। हालांकि इन दावों को लेकर हर वाहन और हर परिस्थिति में एक जैसी स्थिति नहीं है और वाहन निर्माता कंपनी भी अलग अलग मॉडल के हिसाब से सलाह देती है। यानी यह बहस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में आखिर मामला क्या है और कैसे पहुंचा। और यह बहुत दिलचस्प बात है कि कोर्ट में चल रहा विवाद सीधे सीधे आम कार मालिकों और E20 की सुरक्षा को लेकर नहीं है। असल मामला तेल कंपनियों और एथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियों के बीच है। सरकार ने जब 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय किया तो उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योग को प्रोत्साहन मिला, नई फैक्ट्रियां लगी और उत्पादन तेजी से बढ़ गया। अब स्थिति यह है कि कई जगह एथेनॉल का उत्पादन तेल कंपनियों की खरीद क्षमता से ज्यादा बताया जा रहा है। तेल कंपनियां सिर्फ उतना ही एथेनॉल खरीद सकती है जितनी उन्हें ब्लेंडिंग के लिए जरूरत है, जबकि कुछ निर्माता चाहते हैं कि उनका अतिरिक्त उत्पादन भी खरीदा जाए। यही विवाद अलग अलग अदालतों तक पहुंचा और अब सरकार चाहती है कि सभी मामलों का समाधान एक साथ हो। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है, यानी अंतिम फैसला आने तक मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आम जनता, आम लोगों को घबराने की जरूरत है? फिलहाल सरकार का साफ कहना है कि E20 पेट्रोल बंद नहीं होने वाला और इसे लेकर किसी तरह की अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। साथ ही विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि वाहन निर्माता कंपनी की गाइडलाइन जरूर पढ़े और अगर आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है तो निर्धारित मानकों के अनुसार इसका इस्तेमाल करें। यानी एक तरफ सरकार इसे भविष्य का ईंधन बता रही है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कुछ वाहन मालिकों ने अनुभव और तकनीकी बहस आज भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा विवाद, आगे आने वाले वैज्ञानिक आंकड़े इस बहस को किस दिशा में ले जाते हैं। और अगर आपने भी E20 डलवाया और आपको कुछ अलग सा महसूस हुआ है, कुछ अजीब सा महसूस हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये हमारे लिए, हमारी गाड़ियों के लिए, देश के लिए सही है या नहीं। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली, हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच, जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक